हेलो एवरीवन। आज की वीडियो टॉपिक है गूगल क्लासरूम। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एज ए टीचर आप गूगल क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं एंड उस पे कैसे अपने पीडीएफ फाइल, वीडियो, असाइनमेंट या पिक्चर फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं एंड एज ए स्टूडेंट कैसे उन आप गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें जो असाइनमेंट आपको मिला है उसे कैसे देख सकते हैं और उस पर कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। एंड अगेन ये भी बताऊंगा कि कैसे एज ए टीचर जो बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है आप उसे देख सकते हैं और उस पर मार्क्स दे सकते हैं। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए। नाउ प्ले स्टोर पे जाके सबसे पहले आप लिखिए गूगल क्लासरूम और इसे इंस्टॉल करिए। ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ओके, मेरा गूगल क्लासरूम क्या हुआ, इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसे कर रहा हूँ ओपन। आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं या जहाँ पे आप जाएंगे, ये देखिए ये रहा गूगल क्लासरूम। राइट, तो ये मैंने ओपन किया। ये फर्स्ट लिख के है गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करें। नाउ गूगल क्लासरूम को एक आईडी चाहिए होगी, तो आप कोई भी एक आईडी अपनी यूज़ कर लीजिए। रिमेंबर अपनी आईडी याद रखें या बाद में उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो राइट, मैंने ये चूज़ की। ओके, तो ये मेरा गूगल क्लासरूम ओपन हो गया। अब ये प्लस का सिंबल जो दिख रहा है मैं इस पर टेस्ट करूँगा। तो यहाँ लिख के आया क्रिएट क्लास, ज्वाइन क्लास। तो एज ए टीचर मैं क्लास को क्रिएट करूँगा एंड एज ए स्टूडेंट मैं क्लास को ज्वाइन करूँगा। तो अभी मैं क्लास को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लगा क्लास नेम, तो मैं लिख देता हूँ ये 9th है। सेक्शन डाल देता हूँ सी। रूम नंबर आप कुछ भी डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सब्जेक्ट लिख दीजिए मैथ्स। ओके, ना ये ऊपर लिखा हुआ क्रिएट, उस पर टेस्ट करें। मेरी क्लास क्रिएट हो गई। ओके, अब जो यहाँ लिखा हुआ है शेयर विथ योर क्लास, तो आप इस पर टेस्ट करिए और यहाँ कुछ भी लिख दीजिए जो भी आपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया एसएसएस, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। चलिए इसे मैं यहाँ 3 डॉट करके स्केड्यूल, सेव, ड्राफ्ट, डिलीट कुछ भी कर सकता हूँ। या तो जो ये बना हुआ है आपको सिंबल दिख रहा है पिन जैसा, ठीक है, इस पे टेस्ट करके यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकता हूँ, फ़ोटो डाल सकता हूँ खींच के और रिकॉर्ड डाल सकता हूँ। ओके, और आपको ये प्लेन जैसा सिंबल दिख रहा है, इसको टेस्ट करके मैं अभी भेज सकता हूँ। ये अगर मैंने ये इस पर टेस्ट किया तो ये अभी बच्चों के पास जाएगा। बट हमें मेन काम है क्लास वर्क पे। हमारा जो मेन काम है वो है क्लास वर्क पे। हम क्लास वर्क जाते हैं, यहाँ सिंबल दिख रहा है आपको प्लस का, फिर इसको टेस्ट करते हैं। नाउ आते हैं असाइनमेंट पे। सबसे पहले आते हैं असाइनमेंट पे, असाइनमेंट टेस्ट करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं हमारा टाइटल, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ P1। ओके, P1, तो P1 लिखा है। डिस्कशन में जो भी आपको मन हो वो लिख दीजिए। कितने मार्क्स का मैं एग्ज़ाम ले रहा हूँ वो मैं यहाँ डाल देता हूँ 40 और सेव। राइट, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है पिन जैसा ऑप्शन, उसको टेस्ट करिए। अब यहाँ पे ड्राइव, लिंक, फाइल, टेक फ़ोटो और रिकॉर्ड फ़ोटो। टेक फ़ोटो का ओपन करेंगे तो आपका कैमरा ओपन करके तुरंत फ़ोटो लेंगे, पर इससे अच्छा है कि आप कॉपी में पूरा पेपर लिख लें और फाइल पे जाएं। फाइल पे जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ आपकी फ़ोटोज़ नहीं मिल रही हैं, अगर आपको यहाँ आपकी फ़ोटो नहीं मिल रही है, हालांकि आपको फ़ोटो मिल जाएगी, अगर नहीं मिल रही है तो ऊपर 3 लाइन बनी है उस पर टेस्ट करें और उसको नीचे लाएं, तो आपको दिख जाएगा गैलरी ऑप्शन, ठीक है ना, या वीडियो फाइल, दोनों यहाँ पे ऑप्शन जाएंगे। तो आप जिसमें भी जाना चाहे जा सकते हैं। अगर आप गैलरी ऑप्शन पे गए तो आप अपने फ़ोटो पे टेस्ट करिए। नाउ अब ये मेरा यहाँ पे अपलोड हो गया। तो जहाँ मेरे इमेज ये अपलोड हुई है, लिखा है IMJ, उस पर मैं जाके देखिए बगल में आँख जैसा बटन बना, आई जैसा बटन, उसको टेस्ट करिए और यहाँ पे टेस्ट करने पे लिखिएगा स्टूडेंट कैन व्यू, स्टूडेंट्स कैन एडिट। तो हम स्टूडेंट कैन व्यू पे टेस्ट कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स सिर्फ इसको देख सकें, हमारे फ़ोटोज़ पे कुछ भी एडिट ना कर सकें। अगर हमने लिख दिया स्टूडेंट कैन एडिट तो स्टूडेंट हमारी जो भी हमने यहाँ फ़ोटोज़ या जो भी पेपर हम भेज रहे हैं उसको वो एडिट कर सकते हैं। ओके, नाउ आते हैं ऊपर। अगर ये प्लेन जैसा सिंबल दिख रहा है आपको, इस पर टेस्ट करेंगे तो ये बच्चों को, और इस पर आइए असाइन लिखा है ना, ये आइए, ठीक, यहाँ से ये बच्चों को चला जाएगा। ओके, अगेन प्लस पे टेस्ट करता हूँ असाइनमेंट
और एक और बनाता हूँ P2। P2 मैं इसलिए बना रहा हूँ, आपको एक चीज़ और समझाऊँ ताकि आपको डाउट ना रहे। सॉरी, चलिए यही बन गया, ठीक है ना, इसी नाम का बन गया। तो अगर मैं यहाँ पर एक 3 बटन जो बने हुए हैं डॉट जैसा, इसको टच करूँ और यहाँ लिखा है स्केड्यूल, सेव ड्राफ्ट, डिलीट ड्राफ्ट। अगर मैं सेव ड्राफ्ट करता हूँ तो ये जो मैंने अभी इस पर काम करूँगा या जो भी मैंने इस पर काम किया, मान लीजिए मैंने फाइल भी अपलोड कर दी, वो मेरा ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप सेव ड्राफ्ट करिए, ताकि जिस समय आपको बच्चों को देना हो आप सीधे आके उसको ओपन कर लीजिए। तो ये मैंने कर दिया सेव ड्राफ्ट, तो ये मेरा ड्राफ्ट पे सेव हो गया, राइट। अब मैं इसको बैक करूँ तो देखिए यहाँ पे जो मैंने नया बनाया था जिसमें PE लिखा है मेनली, वो मेरा ड्राफ्ट पे सेम है। जब भी मुझे सेट इस पे भेजना हो बच्चों को तो यहाँ पे आऊँ, 3 डॉट पे क्लिक करूँ, एडिट दबाऊँ और यहाँ सेंड ऑप्शन दबा दूँ तो ये बच्चों को चला जाएगा, राइट। चलिए एक और क्लासरूम मैं क्रिएट कर रहा हूँ, असाइनमेंट, ठीक है, इस बार इसको नाम P3। रीज़न क्या है, अब देखिए इसमें एक और ऑप्शन आता है स्केड्यूल। अगर मैं स्केड्यूल पे टच करता हूँ, इस ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्केड्यूल फॉर, टाइम डाल देता हूँ कब तक के, कब ये बच्चों को जाएगा। जैसे मानता हूँ 17 डेट है मेरी, टाइमिंग भी, टाइमिंग सहित मैं डाल सकता हूँ, जैसे 9 पे गया, ऊपर AM PM दिख रहा है तो मैं AM और PM कन्वर्ट कर सकता हूँ, और 9:05 पे, ओके। अब ये और नीचे लिखा हुआ है ड्यू, तो ड्यू पे मैं ये भी टाइम डाल देता हूँ कि बच्चे असाइनमेंट कब तक भेज सकते हैं। मैंने 17 कर दिया, 17 को वो भेजेंगे, टाइम डाल देता हूँ इसमें, वैसे 11 बजे भेजेंगे मुझे, 11 AM पे, ऊपर AM टेस्ट कर देता हूँ, 11:15 तक मुझे बच्चे भेज सकते हैं, ओके कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इतने बजे तक मुझे भेज सकते हैं। और ऊपर अगर लिखा हुआ स्केड्यूल, मैं उसको जब टेस्ट करूँगा तो ये मेरा इस तरह से बन जाएगा, राइट। अब जहाँ पे मैंने P3 लिखा है, ये अपने आप ऑटोमेटिक ही मंडे को, यानी जो भी मैंने डेट डाली है 9:05 पे बच्चों को चला जाएगा, राइट। ये 9:05 से बच्चों को चला जाएगा। और अगर मैं किसी को एडिट करना चाहूँ, जैसे मैंने इसको भेज दिया है, इसको मैं एडिट करना चाहूँ, यहाँ लिखूँ ड्यू पे जाऊँ और डेट यहाँ पर भी डाल दूँ, 17, टाइम मान लीजिए कुछ भी डाल देते हैं अभी तो, ठीक है, ये इस टाइम, और इसको कर देता हूँ सेव। इस टाइम के बाद बच्चे मुझे असाइनमेंट सबमिट तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा या पेपर सबमिट नहीं होगा, मगर वो लिख के आएगा उसमें कि नॉट इन टाइम, कि उन्होंने टाइम पे सबमिट नहीं किया है। पर अभी ये कुछ भी हमारा बच्चों पास नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने अपने क्लासरूम की लिंक उनको अभी तक नहीं दी है, राइट। तो मैं बैक आ गया हूँ, बैक किया, नीचे बैक का जो ऑप्शन होता है मोबाइल में उस पर गया, मैं फिर से अपने गूगल क्लासरूम को टेस्ट कर रहा हूँ। एक बार ऊपर ही आपको दिख रहा है, ऊपर ही सिंबल दिख रहा है, इस पर टेस्ट करेंगे। नाउ यहाँ पे लिखा है क्लास कोड, तो मैं क्लास कोड को कॉपी करता हूँ, जैसे इसे टेस्ट करूँगा और हाथ हटाऊँगा ये क्लास कोड कॉपी हो गया। तो बैक करते हैं, तो ये मेरा क्लास कोड कॉपी हो गया। अब ये क्लास कोड मैं बच्चों को बाय व्हाट्सएप या किसी भी मीडियम से भेज देता हूँ। तो चलिए मैं बच्चों को व्हाट्सएप से भेजता हूँ, ठीक है, मैं ये क्लास कोड भेज रहा हूँ। नाउ अब हम ये देखते हैं कि एज ए स्टूडेंट कैसे मैं गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करूँगा और अपना असाइनमेंट को सबमिट करूँगा। चलो एज ए स्टूडेंट सबसे पहले मैं गूगल क्लासरूम को डाउनलोड कर लूँगा। अगेन यहाँ पे प्लस का सिंबल है, उस पर जाऊँगा और ज्वाइन क्लास करूँगा, और फिर ये लिख के आएगा क्लास कोड, तो मैं इस पर टेस्ट करूँगा और जो कोड मुझे मिला है, जो मुझे ऊपर कहीं से भी कोड मिला है उस पर डाल के मैं ज्वाइन, ऊपर लिखा है ज्वाइन कर लूँगा। तो ये मैंने अपनी क्लास ज्वाइन कर ली। जो मैंने वहाँ से भेजा है वो सारा यहाँ आएगा, मगर वो चीज़ नहीं आएगा जिसको मैंने ड्राफ्ट में भेजा था, जिसको एज ए टीचर मैंने ड्राफ्ट में भेजा था, या जिसको मैंने स्केड्यूल किया है 17 तारीख को, या जिस भी डेट में किया है। जब तक वो डेट और टाइम नहीं आएगा वो चीज़ बच्चों को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस पर कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे आते हैं क्लास वर्क पे। तो यहाँ क्लास वर्क से P1 आया है क्योंकि P3 को मैंने स्केड्यूल किया है आगे डेट में, और जो एक बनाया था PE वो मेरा ड्राफ्ट में है। तो एज ए स्टूडेंट मैं जाऊँगा P1 पे, राइट।
देखिए यहाँ पर ये मेरे इमेज फाइल आ गई, मैं इस पर टेस्ट करता हूँ। क्या एज ए स्टूडेंट मुझे ये ऐसे दिखेगा। जो ऊपर ये जो आपको दिख रहा है बॉक्स जिसमें तीर बना है, जब उसको टेस्ट करेंगे तो ये मेरा ड्राइव ओपन होगा। ड्राइव ओपन करने का फ़ायदा ये है कि अब जो 3 बटन दिख रहा है उसको अगर टेस्ट करते हैं, राइट, तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। जो मुझे मिला है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा। ओके, ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा। चलिए बैक करते हैं। नाउ जो भी असाइनमेंट मिला मैं उसको कॉपी में सॉल्व करके, पेपर को सॉल्व करके फ़ोटो खींच लूँगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अटैचमेंट, उस पर जाऊँगा। फाइल ऑप्शन बताइए। नाउ अगेन मैं यहाँ से कुछ अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ। ओके, ये अटैचमेंट चला गया और मेरा लिखा है हैंड इन। हो सकता है आपका हैंड इन लिख के ना आए, कुछ और लिख के आए, है ना। तो जो भी लिख के आएगा उस पर तुम सीधे टच करोगे हैंड इन। ओके, तो लिख के आएगा 1 अटैचमेंट विल बी सबमिटेड। अगर मान लो तुम्हें और फाइल भेजनी है या और फोटो करनी है तो प्लस ऐड अटैचमेंट में जाओ और फोटो को सबमिट कर देना, ठीक है ना। एक और सबमिट करना चाहो तो ये तुम करोगे प्लस अटैचमेंट, तो तुम 2 3 4 5 जितनी फ़ोटो तुम चाहो तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। चलो हैंड इन करते हैं। हो सकता है आपका हैंड इन ऑप्शन ना आए, ठीक है, कोई और ऑप्शन लिख के आए। ये मेरा हो गया हैंड इन। मैं अनसबमिट भी कर सकता हूँ। अगर अनसबमिट कर लिया तो जो भेजा है वो मुझे अनसबमिट हो जाएगा, राइट। चलो, तो एज ए स्टूडेंट मेरा काम यहाँ कंप्लीट होता है। एज ए स्टूडेंट मेरा काम कंप्लीट होता है। अब मेरा काम सिर्फ एज ए स्टूडेंट यही रहेगा कि जो मुझे वहाँ से मार्क्स मिला है मैं यहाँ देख सकता हूँ, और जो भी मुझे वहाँ से भेजेगा वो सब कुछ मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। और मुझे जितनी भी क्लास ज्वाइन करनी है, मान लो मुझे एक के अलावा और क्लास ज्वाइन करनी है, तो मैं प्लस सिंबल पे जाऊँगा, ठीक, फिर ज्वाइन क्लास करूँगा, और मुझे यहाँ जो जो कोड मिलता रहेगा, मतलब 9th मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, SST की, वो सब मैं यहाँ पे पेश करता रहूँगा और मेरा सारी वो क्लास खुलती रहेंगी और फिर मैं वही काम अपना करता रहूँगा। समझ में आ गया। तो एज ए स्टूडेंट मुझे कोई डाउट अब अगर तुम्हें है तो मुझे बता देना, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। ओके, चलिए अगेन मैं आता हूँ एज ए टीचर अपने काम पे। अगेन मैं फिर से आ गया एज ए टीचर। ओके, तो देखिए ये मैंने P1 भेजा था बच्चे को, इसमें लिखा है 1 स्टूडेंट है, तो 1 स्टूडेंट रिस्पॉन्स किया, ठीक। मैं आता हूँ क्लास वर्क पे। क्लास वर्क, तो ये देखिए P1, जहाँ मैंने P1 लिखा है उस पर टेस्ट करता हूँ तो ये आएगा हैंड इन। तो क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया है, उसकी आईडी लिख के आई है यहाँ पे, उसकी आईडी, जिस आईडी से उसने यूज़ किया है, इस पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये वो खुल के आया जब उस बच्चे ने भेजा है, जो भी उस बच्चे ने भेजा है ये खुल के आ गया। मैं इस पर टेस्ट करूँगा। ओके, ये खुल गया। जो भी बच्चे ने भेजा है उसको मैं यहाँ देख सकता हूँ, और फिर वही बात, जो ऊपर ये बॉक्स बना है उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मेरा ड्राइव खुलेगा और ड्राइव पे जाके 3 बटन को दबा के मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ जो भी बच्चे ने भेजा। डाउनलोड, रीनेम, कॉपी, जो है बहुत सारे ऑप्शन है, मूव टू, उसमें कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। अब बच्चे का ये मैं देखने बाद यहाँ से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलिए बैक करते हैं। ये तो फिर हम देख के चेक कर लेंगे कि बच्चे ने क्या दिया है। अगेन यहाँ मार्क्स -40 पर लिखा ऐड मार्क्स, तो उसका देखने बाद मैं उसको मार्क्स दे सकता हूँ। मान लीजिए इसको मैं दे रहा हूँ 38, राइट, और रिटर्न कर रहा हूँ तो रिटर्न हो गया। अगेन रिटर्न पूछता है तो रिटर्न दबाते रहिए, और ये मार्क्स अब बच्चे को, जो बच्चा है उसको चला गया 38, और ये सिर्फ उसी बच्चे को जाएगा, सबको नहीं जाएगा, ये सिर्फ उस बच्चे को जाएगा जिसने उसमें दिया है, राइट। चलिए मैं बैक करता हूँ। ये सब तो मेरे बने हुए हैं। अगर मुझे कुछ डिलीट करना है तो मैं 3 बटन पे जाके उसे डिलीट भी कर सकता हूँ। सिर्फ एक क्लास नहीं, मैं इस प्लस बटन दबा के जो भी मैंने बताया इसी सीक्वेंस को यूज़ करके क्रिएट क्लास करके और भी क्लास क्रिएट कर सकता हूँ। नाउ अब मैं किसी क्लास को डिलीट कैसे करूँ, मेरा टॉपिक ये है कि अब मैं किसी क्लास को डिलीट कैसे करूँ। तो डिलीट करने का तरीका ये है, यहाँ पे जो आपको ये 3 डॉट दिख रहे हैं क्लास में, जिस क्लास को आपको डिलीट करना है, जैसे मुझे 9 क्लास जो सिर्फ लिखी है, जो अभी मैंने क्रिएट करी उसे डिलीट कर रहा हूँ, तो मैं 3 डॉट पे क्लिक किया, फिर इसको करूँगा अचीव, क्या करूँगा अचीव कर दूँगा, राइट। तो ये अचीव हो गया। अब ये मुझे नहीं दिख रहा, पर ये तब भी मेरे पास स्टोर है। कहाँ? ये 3 लाइन आपको भी दिख रही है, गूगल क्लासरूम के बगल में 3 लाइन, उसको टेस्ट करिए। तो यहाँ जो अचीव का ऑप्शन है, अचीव क्लास, मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये मेरे 9 क्लास यहाँ पर है। अगर मुझे इसे परमानेंट डिलीट करना है तो मैं 3 डॉट पे अब जाऊँ और यहाँ डिलीट कर दूँ। अगर यहाँ से मैंने अब डिलीट कर दिया तो ये कभी रीस्टोर नहीं हो पाएगी, दोबारा मुझे नहीं मिल सकती। और अगर मैंने यहाँ पे रीस्टोर दबा दिया तो ये क्लास फिर से मेरी वापस आ जाएगी, राइट। तो ये मैंने डिलीट कर दिया।
अब ये मुझे कहीं नहीं मिलेगी, अचीव में भी नहीं दिखेगी और ना ही मेरे क्लास में, जहाँ मैं बैक कर लूँ यहाँ दिखेगी। ओके, तो आई होप आपको अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और ये बताएं ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।